50. Oh shit. डू यू ऑल्सो हैव योर सी एस एग्जामिनेशन December 23 और आपको पता नहीं कि कैसे टाइम टेबल बनाए, कितने आस पढ़ाई करें, कब लेक्चर्स देखने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। एंड डोंट वरी, मेरा जो टाइम टेबल है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं 90% क्राउड को कवर करूँ, ना कि 1% जो कि हमेशा सब कुछ कर लेते हैं टाइम पे। 90% क्राउड मतलब हुआ लिटिल प्रोक्रेस्टिनेटर, उनको लगता है कि थोड़ा सब पुश करे एंड थोड़ा रीजनेबल टाइम दे दो अगर उन्होंने थोड़ा टाइम पास कर लिया उसके बाद भी। तो ये सब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ। मेरे को कोई, मैं ऑनलाइन टाइम टेबल सर्च करती थी ना, तो मैं वो टाइम टेबल लिख देती थी, लेकिन गलती से अगर मैं एक दिन लेट उठी, मेरा लिटरली पूरा दिन बर्बाद चला जाता था, ये सोच के यार मैं तो जल्दी उठ ही नहीं पा रही, मेरा यही नहीं हो रहा, बाकी दिन का क्या ही होगा। इसलिए प्लीज़ टाइम टेबल बनाओ, एक रफ़ आइडिया के लिए बनाओ, एकदम सिर्फ टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। डोंट डू इट। आपको नहीं पता ना, कल जाके आपको बाहर जाना पड़े तो क्या आप उसके आने के बाद अरे मेरा तो बाहर जाने का टाइम हो गया, अब पूरा दिन बर्बाद, ये नहीं करना है, ठीक है। सो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देती हूँ, आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ। आप अगर अर्ली राइज़र हो, आप, मैंने जो जो बोला है आप थोड़ा 1 आवर पीछे कर दो। आप लेट राइज़र हो तो जल्द लेट से उठते हो तो अपना एक आवर्स आगे बढ़ा देना। तो चालू करते हैं। मैं 8 बजे उठती थी, मैं वो 5 o'clock उठने वाली पर्सन नहीं हूँ। आप हो तो आप, जैसे मैंने बोला, पीछे आ जाना। चालू करते हैं। सबसे पहले 7 to 8 आई गेस नॉर्मल उठने का टाइम है सबका। तो 8 बजे उठ के या फिर 7 बजे जब भी आप उठो, 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देना है। लाइक मॉर्निंग रूटीन करनी है, उसके बाद यू हैव टू हैव जो भी चीज़ आपको चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए, पानी का बॉटल हो, एवरीथिंग, सब कुछ आपके टेबल में होना चाहिए, क्योंकि इस 1 आवर के बाद आप पढ़ाई का स्लॉट चालू करोगे। उस आवर में आपको बिल्कुल भी उठना नहीं आप अपने जगह में, अरे यार मैं ये भूल गया, अरे ये लेके आता हूँ, नहीं। ये उठने के बाद 1 आवर सब कलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है उठने के बाद ना थोड़ा नींद से खुलने में टाइम लगता है। तो 1 आवर में आपने अगर सब अरेंज कर लिया ना, तो उसके वो अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद आपको समझो मैंने 8 बजे उठी, तो 9 o'clock से 12 ये आपका स्लॉट 1 होगा 3 आवर्स का। आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है विथ मिनिमम ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, दैट्स इट। आपको ट्राई करना है कि आप उठ के थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है तो आप अच्छे से याद कर सकते हो चीज़ें, या फिर जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, कंपनी लॉ हो, जो भी आपको डिफ़िकल्ट, बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मत लेना, डिफ़िकल्ट लग रही है वो 12 तक आराम से 3 आवर्स में हो जाएगा आपका पढ़ने। एक सब्जेक्ट ही लेना, 3 आवर्स, यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको 12 to 1 अगेन ब्रेक लेना है। अगर आपने यहाँ पे आप बात कर सकते हो, लंच कर सकते हो, यू कैन वॉच सम टीवी। 12 to 1 आवर का ब्रेक। उसके बाद 1 to 4 आपको अगेन पढ़ाई करनी है, या तो पढ़ाई करो, या तो लेक्चर्स देखो, या तो टैक्स स्टडी करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 3 आवर्स आपको कंटिन्यूस करना है, 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो आप अगेन। 3 आवर्स में आप कुछ लिखने का करो, क्योंकि दोपहर का टाइम में ऐसे पढ़ने जाओगे ना नींद आएगी, थोड़ा कुछ एंगेजिंग का काम करते रहना, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 अगेन टेक ब्रेक, टी ब्रेक ले लो, थोड़ा बाहर चले जाओ, जाना हो तो टेक सम फ्रेश एयर, वॉच टीवी, मतलब गाने सुन लो, जो भी करना है करो। क्योंकि इसके बाद वापस आपको 5 to 8 3 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है अगेन। इस बार कुछ थ्योरी लेना है या फिर लेक्चर्स देख लो, लेक्चर ही कंटिन्यू करना, ठीक है। लेक्चर देख लो आराम से। फिर 8 to 9 आपका डिनर टाइम हो गया, थोड़ा लीजर टाइम हो गया। सोशल मीडिया रात को ही चलाना, सुबह मत चलाना कभी भी। एंड 8 to 9 वाले स्लॉट में, ब्रेक वाले, उसमें कर लेना। फिर लास्ट 9 to 12, अभी 9 to 12 में आप या तो अपना कुछ पढ़ाई कर सकते हो, या फिर रिवीजन करो, या फिर रिकॉल करो, या फिर कोई यूट्यूब का ऐसे मैराथॉन्स देख लो, मतलब कुछ लाइट चीज़ करना, क्योंकि पूरे दिन आपने पढ़ ही लिया है, तो ये लास्ट 3 आवर्स थोड़ा आराम से। फिर 12 to 1 अगेन नाइट रूटीन कर लो, और 1 to 7 6 आवर्स ऑफ स्लीप। प्लीज़ 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 अभी से 6 आवर्स सोना ही, यू नीड
स्लीप, आपको पता नहीं, आप इसका रिक्वायरमेंट ना आपको बाद में पता चलेगा। अगर अभी से आपने कम स्लीप किया ना तो बाद में आपको मन ही नहीं करेगा। अभी है टाइम, 5 मंथ्स है, आराम से हो जाएगा। प्लीज़ स्लीप 6 आवर्स एंड स्टडी 12 आवर्स का मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया है। अभी 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, इस टाइम टेबल में आपको ध्यान से रखना है। पहला है, लेक्चर देखो, कंसेप्ट समझो। ये नहीं कि लेक्चर चल रहा है मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, नहीं। फ़ोन चाहिए तो ऐसा कुछ करो कि आप लेक्चर डाउनलोड कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले ही ना, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, आपको कुछ और देखना नहीं है उस फ़ोन में लेक्चर के अलावा, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट समझो, जो भी सर लिखा, मतलब आपको अगर नोट्स लिखा रहे तो लिख लो, या फिर कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग मतलब हिंदी में लिख लो, जो भी चीज़ समझ रहा है। ये मेन आपको लेक्चर के टाइम करना है। और ले जाओ, जो भी आपने लेक्चर्स देखा उसको अच्छे से सिर्फ रीड करो, याद मत करना, आराम से रीड करो, कंसेप्ट समझो एंड एवरीथिंग। थर्ड है कि आपको ये नहीं, टाइम टेबल मैंने पहले ही बताया था, ये नहीं कि टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है पूरा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप बाहर चले गए, जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि जो ऑफलाइन रहते हैं ना बच्चे, उनको क्या होता है कि क्लासेस है तो वो टाइम पे क्लासेस है, लेकिन जो घर पे कर रहे होते हैं ना उनको थोड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। ये रियलिटी है। मैंने क्योंकि 2 साल ऑनलाइन ही किया है तो मुझे पता है कि क्या होता है। कभी कभी कोई आ जाता है और आप मना नहीं कर पाते तो वेस्ट चला जाता है, वो नॉर्मल है, वी आर ह्यूमंस, होता है। या फिर कभी तबीयत ख़राब हो गया, ये सब होने वाला है, तो इसके वजह से ऐसा मत सोचना कि यार नहीं होगा, होगा, ठीक है। उतना आज दे दिया, अभी मैं बाद में थोड़ा लेट से पढ़ाई कर दूंगा और कवर कर लूँगा वो जो मैंने फेस किया है चीज़ें, लेकिन कवर कर लेना, ठीक है। अभी मैंने, हाँ, याद रखो कि आपने जिस टीचर से लिया है प्लीज़ सिर्फ उसका नोट्स रेफ़र करना। ऑनलाइन आई नो आपको सारे जितने भी एकेडमी है ना सबका मिल जाएगा फ्री में। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका लेके बैठो, बिल्कुल भी नहीं। एक टीचर का लो, प्लीज़ ट्रस्ट हिम, उससे ही पढ़ाई करो और एंड तक सिर्फ उसी का नोट्स। ये नहीं कि एंड में बोला अरे यार इसका नोट्स बहुत अच्छा है, इसी से एग्ज़ाम में आएगा, नहीं करना आपको ये गलती, क्योंकि आप उतना पढ़ने जाओगे ना वापस सेम एनर्जी रिटेन, वो सब सही नहीं होगा। सो प्लीज़ स्टिक टू दैट बुक। और मॉड्यूल कब पढ़ना है? अभी अगर आपको ऐसे पर्सन हो, मेरा ऐसा है कि मुझे था कि मैं क्लास का नोट्स ही बहुत अच्छे से कर लूँ और टाइम रहा तो मैं मॉड्यूल देखूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए नोट्स ही बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। लेकिन आपको लग रहा है मेरा नोट्स बहुत आराम से हो रहा है, तो आप क्या करो, अभी से ही डेली मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा रीड करना चालू करो। 1-2 पेज हो गया, प्लीज़ अभी से चालू कर दो। अगर आपने सोचा है कि आप मॉड्यूल रीड करोगे, और कर लो, कुछ पार्ट का तो करना ही चाहिए। मैंने भी कुछ पार्ट का तो किया ही था, जो में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे ना, जो भी लेक्चर्स बोल रहे थे चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, मैं उसका तो रीड मार ही लेती थी। भले ही बाद में टाइम मिले ना मिले, तब मैं एक बार तो देख लेती थी मॉड्यूल में क्या है और कुछ मिस तो नहीं हुआ है। सिर्फ उतना आप लिख के रख लो ना कि ये अपने नोट्स में नहीं है, इसको बाद में देखना। स्लीप एंड ब्रेक्स, मैंने आपको 3 आवर्स के बाद 1 आवर की ब्रेक दी है, वो प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करो। चाहिए तो सो जाना, उस 30 मिनट सो जाओ उस ब्रेक में, चलेगा। प्लीज़ यूटिलाइज़ द ब्रेक। एंड ऑल्सो स्कैनर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक डाउटफुल लगता है, क्योंकि बहुत बार स्कैनर से नहीं आता और लोग फंस जाते हैं। तो फिर भी क्वेश्चन टाइप तो जानने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको स्कैनर से अच्छा पास 2 अटेम्प्ट जो अपने दिसंबर 22 या फिर जून 23 में हुए ना, वो उठाओ, क्योंकि वो थोड़ा हटके एग्ज़ाम आया है। तो आप स्कैनर देखोगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो भाई 10 साल पुराना है, वो तो ऑब्वियसली इजी पूछेगा। और 3-4 क्वेश्चन देखोगे, आपको लगेगा अरे भाई इजी आता है सब कुछ, मैं तो मैनेज कर लूँगा। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर निकालो, देखो क्या स्कैनर से लिटरली पूछ रहे हैं या फिर स्कैनर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि अलग हो रहा है। प्रोफेशनल का मैं बता सकती हूँ बहुत अलग है। अगर आप GRMC उठाओ, जो गवर्नेंस का पार्ट है अपना, ये रिस्क मैनेजमेंट का, एक भी चीज़ स्कैनर में नहीं थी। सो यू कैन से कि स्कैनर से रिपीट होता है, मेरे अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ। सो इसलिए डोंट रिलाई ऑन स्कैनर। लेकिन हाँ,
आपको क्वेश्चन टाइप जाना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या करो, स्कैनर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से देख लो। पास 2 अटेम्प्ट के पहले वो देखो क्या उसमें क्या पूछ रहे हो, और वही क्वेश्चन ट्राई करो कि आप स्कैनर से सॉल्व कर लो। सो दैट्स इट। ये था आपका 12 आवर्स टाइम टेबल विथ ऑब्वियसली बहुत सारा ब्रेक। सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी वीडियो आपको चाहिए डू कमेंट डाउन बिलो। मैं ये वीक तो डेली डाल ही दूँगी। सो ऑल द बेस्ट।